So, another season of Ted 2 has finally released on 5th March and it is probably the last season. But anyway, क्या आपने देख लिया सीजन 2? शो का क्रिएटर सैद मैकफार्लेन जिनको ए मैन विद मेनी वॉइस से भी जाना जाता है, जिन्होंने इस पूरा फ्रेंचाइज में एज ए राइटर, एज ए डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर, एज ए वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी काम किया है। बेसिकली टेड का वॉइस उन्होंने ही दिया है। उन्होंने कई और प्रोजेक्ट्स में काम किया है और मेरा पर्सनल फेवरेट है एन अमेरिकन सिटकॉम शो नेम्ड फैमिली गर्ल, फ्रॉम वेयर आई डिस्कवर्ड हिम। जब मैंने देखा कि उन्होंने टेड बनाया है, आई ऑलमोस्ट डिडंट गो फॉर इट, but I went for it and I'm glad I did. Totally worth it. I mean, I guess I can give it a shot. Oh my god! I almost didn't do it. I thought, is this in bad taste? But you know what? I went for it and I am so glad I did. Oh, worth it. Totally worth it. पहला सीजन से कुछ से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता। ये वाला सीजन में 8 एपिसोड्स है, जिसमें से हर एक एपिसोड के अंदर डिफरेंट स्टोरीज दिखाया गया है। द स्टोरीज आर मेनली फोकस्ड ऑन ए फैमिली हु लिव्स इन ए टाउन नेम्ड फ्रेमिंघम इन बॉस्टन, जहाँ पे दो मेन कैरेक्टर टेड और जॉन बेनेट और उनका फैमिली के अराउंड कहानी घूमता है। जॉन और टेड का स्कूल लाइफ प्रॉब्लम्स और नीड्स हरकतें कहानी को और भी इंटरेस्टिंग से बना देते हैं। Frankly speaking, production ठीक था. They had to do CGI in almost every shot for Ted, which made it costly. Set designs and costume designs were really good. 90s का vibe से मैच करता है. Overall production is good. जब मैंने सीजन खत्म कर लिया तो मुझे फील हुआ, अरे यार खत्म हो गए। इसका अंदर हर एक चीज़ था जो मुझे पर्सनली चाहिए था टू एंजॉय एक कॉमेडी शो। एडल्ट ह्यूमर, जोक्स, रेफरेंसेस और एक अच्छा कैरेक्टर डेवलपमेंट के साथ साथ स्टोरी टेलिंग भी देखने को मिला, जो कि बहुत कम देखने को मिलता है। आई रियली लव दैट। वो भी चीज़ें बताने के लिए एक करके बात करते हैं। सबसे पहले कैरेक्टर डेवलपमेंट। एवरी कैरेक्टर हैज़ इट्स ओन सॉन्ग और यूनिक पर्सनैलिटी के साथ ये काफ़ी इम्पैक्टफुल भी फील होता है। द पर्सनैलिटी इटसेल्फ मेक इट्स लेस ऑफ ए फिक्शन। कैरेक्टर्स में बहुत रोनेस है, जिसके वजह से ये बहुत नेचुरल सा फील होता है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आई सो हंड्रेड्स ऑफ पीपल लाइक दैम ग्रोइंग इन माई सिटी। हमें ज़िंदगी में हमेशा ग्रेटनेस नहीं चाहिए, कभी कभार सिंप्लिसिटी भी चार्मिंग लगता है। एंड एवरीथिंग हैजंट हैव टू बी ग्रेट, राइट? कभी हम ऐसे चीज़ों को ऊपर भी हंसते हैं जिसका शायद कोई सेंस नहीं बनाता, पर एक अच्छा इंसान के साथ, एक खास इंसान के साथ वो मोमेंट भी स्पेशल फील होता है। इस शो में वो रोनेस, वो सिंप्लिसिटी आपको महसूस होती है और शायद इसीलिए ये आपको हंसाता है। पर आपको देख के पता चलता है कि वो लोग स्ट्रगल नहीं कर रहे आपको हंसाने के लिए, फिर भी वो काम करता है। द जोक्स लैंड्स नेचुरली ऑन यू। देयर विल बी मोमेंट्स वेयर यू विल बी स्माइलिंग एंड देयर विल बी मोमेंट्स वेयर यू विल बी लाफिंग सो हार्ड। क्योंकि ये शो का स्टोरी 90s पे सेट है तो बहुत सारे रेफरेंसेस भी है। सम ऑफ देम आई कुडंट कैच, बट हाँ, अगर ये एक टॉपिक लेता है आपको हंसाने के लिए, इट डज इट सो वेल विदाउट लेटिंग यू फील लाइक कि इट वाज टू मच और ए लिटिल बिट कुड हैव बीन बेटर। मेरा जो फेवरेट कैरेक्टर है पूरा शो के दौरान वो है टेड। एवरी टाइम ही टॉक्स आई फील लाइक दैट्स पीटर ग्रिफिन टॉकिंग। उसके कैरेक्टर में कुछ डिफरेंट वाइब आता है। आई नो कोई भी इंसान उस यूनिवर्स में सीधा नहीं है, बट ही इज़ लिटरली ऑन अनदर लेवल, जिसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन है। इफ दैट्स जस्ट नो ऑर्डिनरी गाय और द प्रेसिडेंट। नॉर्मल से कॉन्वर्सेशन में भी कब वो लाइन क्रॉस करता है पता नहीं चलता उसको कुछ। सबसे फैसिनेटिंग मुझे उसका ह्यूमर लगता है, इट्स डेडली। पहले एपिसोड में वही सीजन 1 का कैरेक्टर रिटर्न करता है, ज़्यादा कुछ बदला है नहीं। जॉन और टेड इस बार सीनियर ईयर में है, बाकी सब सेम, वही बकेती, वही शीटिंग अराउंड, स्मोकिंग वीट, वही मूवीज़ देखना साथ में, जिसका नाम तक किसी ने सुना ना होगा और हर एक चीज़ का मजाक बना। इस एपिसोड में एक एड के थ्रू उनको सेक्स हॉटलाइन का नंबर मिलता है, क्योंकि घर का फ़ोन से वो लोग कॉल तो नहीं कर सकते, so they decides to use the school landline. And when the principal receives the bill, there was literally chaos all over the school. The principal even hires someone to find who made those calls. There were funny moments in it. We saw the characters returning in this episode and I was kind of excited what they're gonna do with the first episode. Frankly speaking, starting episode मजा आया। ये एपिसोड काफ़ी फनी और इंटरेस्टिंग है, जहाँ पे टेड का एक रिस्की औरत के साथ अफेयर चलता है और मेटी ईडी से स्ट्रगल करता है। कभी कभार हम अपना बेस्ट फ्रेंड से इसीलिए बातों के लिए झूठ बोलते हैं, बट एट द एंड वी ऑलवेज एंड अप वॉकिंग डाउन द सेम रोड। स्टोरी टेलिंग ये वाला एपिसोड में सच में बहुत अच्छा है। ये आपको हंसाता है, बट बाय द एंड इट रियली टेक्स यू समवेयर।
बेसिकली ये वाला एपिसोड भी इंटरेस्टिंग और बाकी सारे एपिसोड से हटके है, जहाँ पे टेड, जॉन और ब्लेयर को वीर चाहिए होता है। वो लोग एक ड्रग डीलर्स के पास जाता है, बट शर्त ये है कि उनको एक ड्रग डीलर्स के टास्क पूरा करना पड़ता है बाय प्लेइंग ए डांसिंग गेम, और समहाउ मेटी और सूजन भी पार्टिसिपेट करता है, जहाँ पे सारा कैरेक्टर्स को एक साथ टीम वर्क करते देख के मज़ा आता है। एपिसोड 4 आई थिंक ये एक ऐसा एपिसोड है जहाँ पे आपको फील होता है कि ये पीक राइटिंग है। जितना हंसाता है उतना इमोशनल भी कर देता है, जिंदगी का एक बहुत ब्यूटीफुल मैसेज पोर्ट्रे करने की कोशिश करता है। इन दिस एपिसोड ब्लेयर का ब्रेकअप होता है, सूजन सोचता है कि मेटी उससे प्यार नहीं करता है एनीमोर, और टेड एंड जॉन का अलग बकेट होता है पड़ोसी के साथ। You might be thinking I'm fantasizing when I say this, but I really feel this way. कभी आपका ज़िंदगी में ऐसा हो जाता है जिसके वजह से आपको बहुत बुरा लगता है, पर वो चीज़ होने के वजह से बाद में जाके कुछ ऐसा होता है और आपको लगता है कि that happened for a good reason. I think everyone is Nessa's unique blueprint. There are those who talks too much and there are those who don't. There are people who share their feelings and there are people who bad at sharing things. ये उनका खुद का पर्सनैलिटी है जो उन लोगों ने खुद बनाया, और मुझे लगता है कि आप अगर उनके पर्सनैलिटी को बदलना चाहोगे तो वो इंसान ही बदल जाए। They might act different sometimes than usual, but they'll be the same person for the rest of the time, and that's completely okay. इस एपिसोड में भी बहुत सारा ऐसा सीन है जो मैंने 2-3 बार देखा। एक सीन होता है जहाँ पे सूजन ड्रंक होती है और ब्लेयर रो रही होती है, फिर सूजन उसके पास आती है और अनअप सवाल पूछता है। मुझे काइंड ऑफ कूल लगा द वे दे एग्जीक्यूटेड दिस सीन। और एक सीन है जहाँ पे मेटी की आँख में सूज चला जाता है और फिर सूजन एक गाना गा रहा होता है। मेटी बोलता है फॉर गॉड्स सेक्स that woman is dead, Susan. I guess I should also stop listening to dead artist music. और लास्ट में जब वो बोलता है Prince Susan, I need you and ended up breaking his legs, that was hilarious. बार बार कैसे बोलूँ कि ये वाला अच्छा है, स्पेशली इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली हर एक एपिसोड में कुछ ना कुछ अलग करा है उन्होंने। इस एपिसोड में जॉन और टेड वीट बाय करता है और सूजन उनको लेने आता है स्कूल से। रास्ते पे पुलिस से पकड़ा जाता है और सूजन अपने ऊपर ब्लेम ले लेती है और 10 दिन के लिए प्रिजन चली जाती है। एज ए पनिशमेंट टेड और जॉन को घर का पूरा काम करने दिया जाता है जो सूजन करती है। There's a saying that you always get what you deserve. I wanna rewrite it as you always get what you were. सूजन सारा घर का काम कुकिंग से लेके क्लीनिंग, लॉन्ड्री, ग्रोसरीज अकेले कर रही थी, और वो लोग इतना अनथैंकफुल था कि छोटी छोटी चीजों में चीरता था। Now that she was gone only for 10 days, पूरा घर को एक गार्बेज वैली बना दिया था। ऑन द अदर साइड सूजन प्रिजन में भी जाके अच्छा ही दिखाई, प्रिजनर्स के लिए खुद से खाना बनाई, उनके साथ अच्छा बिहेवियर की, आखिरी में उनको दोस्त बना। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम दे डिडंट थिंक अबाउट किलिंग ईच अदर। ये वाला एपिसोड इस सीजन का लास्ट एंड फनीएस्ट एपिसोड में से एक। मेरे को बहुत मज़ा आया। होता ये है कि मेटी को हार्ट अटैक आता है, फिर डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। ट्रीट करने के बाद डॉक्टर बोलते हैं कि उनको शांत रखो फॉर वीक, अदरवाइज इट कुड बी फैटल। मुझे लगता है कि वो आखिरी इंसान होगा जिसको वो ये बात बोलना चाहेगा कि उसको शांत रखो। और उसी वीक ऐसा चीज़ें होता है जिससे मेटी बिल्कुल ऑब्सेस्ड। टेड और जॉन मामला अपने हाथ में लेता है एंड द रेस्ट गुड गैस। और वो लोग हर दिन का न्यूज़पेपर खुद से छपता है। इवन व्हेन थिंग्स स्टार्ट स्लीपिंग अवे, वो लोग टीवी ब्रॉडकास्टिंग भी करना शुरू कर देते हैं मेटी के लिए। और आगे की कहानी लिटरली मेरे को बहुत हंसा आया। जैसे सीन जहाँ पे मेटी न्यूज़ पढ़ रहे होते हैं और बोलता है द वर्ल्ड इज फाइनली मेकिंग सेंस। और लास्ट वाला मोमेंट तो एब्सोल्यूट थ्रिलर था। It is a comedy show with better storytelling, dark humor, good character development, and it has 90s song. Simple daily life stories makes it even more interesting and relatable. In my opinion, you are absolutely good to go.